I'm the undisputed Q. MP bro, I'm very sad today, bro. You know, they rejected my application for SOS Experimenter. I was so hopeful, bro. इतना sad मत हो क्यों? क्योंकि तू उन experimenters से भी बड़ा है. I mean, तू host है यार. You're hosting a show, man. So come on, चल जल्दी जल्दी थोड़ा smile ला. हाँ, अब start करते हैं new episode of SOS. आज के एपिसोड में साइंस का सरप्राइज हमला, उसके बाद सेल्फी का झमेला और रेत में तैरते कुछ उछलू स्टूपिड। और पहले देख लेते हैं ये। बॉल से खेलने वाले स्पोर्ट्स का मजा ही अलग है यार। आज जिस स्पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उसे 5 मिनट खेल लेना तो पूरे दिन के लिए जोश भर जाएगा। अगर प्लेइंग कोर्ट में आराम करोगे तो ऐसे आपकी नींद खोली जा सकती है। और जब बच्चों को लगता है कैमरे के पीछे डैडी सो रहे हैं तो उन्हें भी वेकअप कॉल देनी आती है। गुड मॉर्निंग डैडी। आज हम बात करेंगे डॉज बॉल की, जिसमें बॉल थ्रो करते हैं, कैच करते हैं एंड एज द नेम सजेस्ट डॉज भी करते हैं। वैसे बचपन में पिट्ठू खेलते हुए भी डॉज होकर बॉल से बचते थे, याद है? याद है? What are you doing, bro? Not in the shooting, bro, please. ग्रेविटी की वजह से थ्रो की गई बॉल की हाइट, एंगल और वेलोसिटी से बनती है एक ट्रैजेक्टरी। ओपोनेंट को हिट करने के लिए आपको हाथों को पीछे ले जाकर हायर लॉन्च वेलोसिटी देनी है और ज्यादा मोमेंटम भी। और फाइनली बॉल की पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को जितना स्ट्रेट रखेंगे, बॉल को लेस डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा और ओपोनेंट को बॉल जल्दी हिट करेगी। ब्रो, मुझे लगता है कि वी शुड प्ले दिस राइट नाउ। सो आर यू रेडी ब्रो? नहीं, देख कंट्रोल मेरे शेर, मुझे पता है तू एक्साइटमेंट में है, लेकिन सिर्फ थ्रो करने से तू एक्सपर्ट नहीं बनेगा। पहले ये तो देख ले कि डॉज कैसे करते हैं। नाइस हिट। इस बंदर के रिलेटिव ने एंगुलर मोमेंटम बनाया ताकि दूसरे को डॉज करने का मौका ही ना मिले, पर पीछे वाले को यहाँ डॉज बॉल खेलते हुए बैले करने का पूरा मौका मिल रहा है, वो भी स्लो मोशन में। ये देखिए, इसे कहते हैं परफेक्ट डॉज करना। बैक फ्लिप से पहले डॉज करने के बाद इसने बॉल को सही हाइट, सही एंगल और सुपर वेलोसिटी से हिट किया और ओपोनेंट को ढेर कर दिया। उसे देखकर औरों ने भी ऐसा ही कुछ ट्राई किया, पर स्टूपिड्स की खासियत नंबर 212, दूसरों को कॉपी करना, जिसका रिजल्ट होता है ये। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बेटा कॉपी करना छोड़ो, कुछ साइंस की पुस्तक खोलो और खुद भी सीख लो और समझो साइंस ऑफ स्टूपिड से। अबे वो जमीन पे गिर के बेहोश हुआ है, फ्लोर की पप्पी नहीं ले रहा, मम्मी को बुलाओ उसकी। यहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंटर्स हैं जो बॉल पे सैंड पेपर लपेट के चपेट मार रहे हैं और फिर ये हाल होता है। उल्टे कामों में इनका दिमाग बहुत चलता है। अबे कहां से सीखते हो ये सब यार? और जब एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो ऐसे मुंह छुपा के खड़े हो जाते हैं। आप तो इस कैटेगरी में नहीं है ना? मान लीजिए आपने जंगल पे ट्रिप पे जाना है? क्या क्या तैयारी करेंगे? वेल, जंगली जानवर से कैसे बचना है, पानी साफ करके कैसे पीना है, टेंट कहां लगाना है, और भी कई चीजें हैं। और एक चीज सीखनी पड़ेगी, बड़ी जरूरी है, बैलेंस बनाकर चलना। अरे यार देखिए, ये इतना बड़ा बैग टांगकर जंगल में सेटल होने जा रहा है। वेल, इसे क्या पता था कि रास्ता ऐसे पार करना पड़ेगा, पानी में घुस के। वेल, तुझे क्या लगता है बेटा, तेरे लिए सरकार ने स्पेशल ब्रिजेस बनाए होंगे? वेल, अब तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसे लॉग्स और लकड़ी से बने ब्रिजेस को पार करना आसान नहीं होता, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। आंटी जी संभल कर, लकड़ी फिसलती भी है। नहीं समझिए मेरी बात को, आप ले। अब आप कभी नहीं भूलेंगी। अंकल कहाँ चल लिए? लकड़ी देखो, खुद का साइज देखो, आपके साथ तो ये होना ही था। तो ऐसे ब्रिज पार करने में 3 चीजों की टेंशन होती है, स्लिप होने की, बैलेंस बिगड़ के गिरने की और वीक ब्रिज होगा तो टूटने की। आप स्लिप ना हो, इसके लिए आपको ब्रिज पर चलने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए।
इसीलिए ऐसे शूज पहने जिसकी ग्रिप अच्छी हो और वो गीले ना हो। बैलेंस बनाने के लिए हाथों को स्ट्रेच कीजिए ताकि आपका मास डिस्ट्रीब्यूट हो सके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए। और ब्रिज आपके वेट से टूटे ना, ये तो आपको उसे पार करने से पहले चेक करना होगा। यार ये तो बड़े काम की साइंस थी, कभी भी काम आ सकती है। वेल, हमारे कुछ रिसर्चर्स ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। रिजल्ट क्या हुआ खुद ही देखिए। जैसे हमारे कुछ स्टूपिड रिसर्चर जंगल जा रहे थे ऐसे ब्रिजेस को चेक करने, पर अफसोस स्टूपिड की किस्मत भी खराब निकली, बिल्कुल स्टूपिड ही निकली। केबल से बना ये ब्रिज इतना मजबूत नहीं था कि इसे इतने लोग एक साथ क्रॉस कर सकें। यानी समझे ना, डिसीजन लेना भी आपको स्टूपिड और इंटेलिजेंट बना सकता है। अब इन्होंने डिसीजन लिया, पहले ये खुद जाकर चेक करेंगी ये लकड़ी कितनी मजबूत है। मैडम जी, आप चेक क्यों कर रही हैं? ये ब्रिज तो कहीं जाता ही नहीं है। अच्छा, वहाँ उस तरफ आपकी फिशिंग लाइन फंसी है, बोल उसे निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ अफसोस, एक मिनट, ये तो डर गई। निकल लो। एक काम करो, आप अंदर जाके ही निकाल लो। वेल, मैंने तो पहले ही कहा था जिस लकड़ी पे जाए देख ले वो आपका वजन लेगी या नहीं। वेल, इन्होंने क्या, मेरे ख्याल तो लकड़ी ने हार मान ली। ओए ले, ओए घुटना छिल गया, पीछे वाले को मजे आ रहे हैं। Well, folks, the fishing trip is over. ये छिल गई, वो हिल गया। इस लड़की को हमारा शो देखने की बड़ी जरूरत है। रिपीट टेलीकास्ट भी देखो। 25 बार का है, ऐसी लकड़ी पे चढ़ो जो आपका वजन ले सके। खुद तुम्हारी टांगे लकड़ी जितनी पतली हैं, तुम क्या लकड़ी पे चढ़ोगी? मुझे लगता है तुम्हारा काम होगा तमाम। वह लकड़ी टूटे ना टूटे, तुम नीचे जरूर जाओगी। वाह, कितनी हंसी आ रही है, कितने साफ पानी में लेटी हो। पगली, जंगल में जाके नौटी हरकतें, कहाँ जा रही हो? पत्थर पे। लकड़ी नहीं तो पत्थर ही सही। कल पत्थर टूटेगा नहीं, पर आगे अगर पत्थर नहीं है तो जाओगी कहाँ? अब आओ वापस। जरा संभल के आना, तुम्हारे पैर गीले हैं और पैर गीले होते ही तुम फिसल भी सकती हो। ये लड़का तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ये तो करेगा लेकिन जेब से सामान सीधा पानी के अंदर। वो निकालते निकालते तुम भी पानी के अंदर ना जाओ। वेल, सामान क्या, तुम्हारा तो मोबाइल फोन गया। इस फ्रेम में ब्रेक के बाद कोई आने वाला है जो अपनी स्टूपिडिटी प्रूव करेगा। कैसे? ब्रेक के बाद देखते हैं। देखते हैं कौन महा स्टूपिड हमें एंटरटेन करने आएगा। लो जी, कर दिया। वेल, ये था एग्जाम्पल न्यूटन्स थर्ड लॉ का। जैसे ही बैरियर नीचे आया, स्टूपिड ने बार पर फोर्स लगाया और उतना ही फोर्स बार ने भी स्टूपिड पर लगाया। ये था साइंस का तमाचा, जो जब पड़ता है तब हवा में उड़ा देता है। इसीलिए सीखते रहिए साइंस। So what do you do when you go on a beach? Well, simple, bro. You know what? Sunrise, sunset, swim, play volleyball, water sports, eat and drink at the shack, sunbathing, massage, jogging, build sand castles, party, and to eat sand. देखा कितने स्टाइल से सैंड खाई इसने। भाई हो गया, कितनी खाएगा? पूरा पेट इसी से भरेगा तू। कैसा लगा बरखुरदार रेत का स्वाद? और खाओगे क्या? जी हाँ, सैंड बुगी बोर्डिंग, जिसे देखते ही क्यों कभी रेत खाने का मन कर गया और वो बिना साइन समझे यहां से खिसक गया। बट प्लीज यू लिसन टू इट केयरफुली। सैंड बोर्डर्स दौड़कर मोमेंटम बनाते हैं ताकि सैंड की टॉप लेयर की sheer स्ट्रेंथ को ओवरकम कर सके। हालांकि ट्राजेक्ट्री के साथ बोर्ड पर जंप करने से डाउनवर्ड मोमेंटम हो जाता है ताकि उसका बोर्ड रुके ना। लेटने पर सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे रहता है, पर बोर्ड को स्टीयर करना आसान नहीं होता। मोमेंटम और ग्रेविटी से आगे बढ़ते रहता है, पर कोई बम्प आने पर होता है टर्निंग इफेक्ट और खाने को मिलती है रेत। यार, सुनने में ना ये बिल्कुल चीज स्प्रेड करने जैसा इजी लगता है, बट क्या इजी है? बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसे कूदा जैसे सैंड में नहीं, पौंड में कूद रहा हो। बेटा, तुम्हें तो 1 किलो सैंड खानी चाहिए, तुम्हारा इनाम है। चलो चलो, बहुत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मोहतरमा डिसाइड कर लो कि मिट्टी में घुसना है या पानी के अंदर जाना है। बेइज्जती करवा रही थी, ये तो देख लेती आजू बाजू कौन है। अरे गुलाटी मार के नीचे गई है, मुझे लगता है आगे जाके मिसेस गुलाटी बनेंगी। हाँ गुलाटी के बाद ये आए मिस्टर चड्ढा। अरे मिस्टर चड्ढा का लल्ला है ये। अरे सूखी रेत में जाएगा भगलोल। अरे कहाँ मिट्टी में मुंह घुसेड़े हो, अरे वहीं के लायक हो तुम, इसलिए कहता हूँ चड्डी कहीं जा रही, तुम कहीं जा रहे हो। अरे भैया थोड़ी साइंस सीख लो तो इतनी मिट्टी पलीज नहीं होगी जिंदगी में, और चड्डी भी संभली रहेगी, समझेगा। अरे छन पकैया, अरे मिट्टी में गया मेरा भैया। अरे सामने है गड्ढा, तू है फुसड्डी। अरे बेटे तू तो जाएगा, अरे घर का नाम भी डुबाएगा। अरे तेरी चड्डी भी नहीं संभलेगी और तू तो बिल्कुल नहीं संभल पाएगा। ले भैया गया। मैं तो पहले ही कहता हूँ तेरी रेलगाड़ी पहले ही उतर चुकी थी पटरी से। हाँ अरे छन पकैया। अरे एक था फ्लाइंग जेट और ये है फ्लाइंग फट। अरे फट से तेरा फट्टा भी निकल गया बेटे। सेटल डाउन फोक्स, प्रोफेसर मनीष समझाने वाले हैं कि आज क्या है खास साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो गैस कीजिए इनमें से हम किस चीज की स्टडी करने वाले। लगा बड़े फैन से छोटा झटका। ले भाई, इसके बाद तो तेरा जिंदगी में कोई फैन नहीं बनेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रोपेलर्स की। क्या यही गैस किया था? वेरी गुड। ड्रोन, सीलिंग फैंस या हेलीकॉप्टर, सभी के प्रोपेलर्स एक जैसे ही काम करते हैं। सीसी, ये हेलीकॉप्टर अपने प्रोपेलर्स का यूज करके रोटेशनल मोशन को लिफ्ट में बदलता है। एयर नीचे पुश करके ये हेलीकॉप्टर को ऊपर पुश करता है। जी हाँ, यहाँ पर लगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसी लॉ से क्रिएट होता है टॉर्क। जैसे ब्लेड्स जिस तरफ टर्न होते हैं, हेलीकॉप्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना चाहता है, और इसे ठीक करने के लिए हेलीकॉप्टर की टेल फिन पर लगा होता है एक और प्रोपेलर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ताकि हेलीकॉप्टर उस तरफ घूमे जिस तरफ उसे घूमना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, साइंस थोड़ी मुश्किल थी, पर माय क्विज विल बी वेरी इजी। क्वेश्चन 1, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स रोटेशनल मोशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं? टेल। आई नो आपको आंसर पता ही है, ये यूज करते हैं लिफ्ट के लिए, पर कंट्रोल तो पायलट को करना पड़ता है ना, और वो स्टूपिड होगा तो ऐसा ही होगा। आप घबराइए नहीं, प्लेन चलाने वाले पायलट स्टूपिड नहीं होते। लगता है यहाँ के पायलट की आखिरी फ्लाइट थी। आज के बाद बेटा तुम्हारे ड्रोन की फ्लाइट बंद। क्वेश्चन 2, अगर प्रोपेलर को एक स्टेशनरी पॉइंट पर बांध दिया जाए तो क्या होगा? वाह, ये आराम से चलती जा रही है किसी को बुलाने। अल्लाह क्या बात है। अरे पंखे से हवा लेते हैं, पंखा पूरा खुद थोड़ी ले लेते हैं, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। पंखे के ब्लेड काफी तेज घूम रहे होते हैं। वैसे ये भी प्रोपेलर्स की तरह ही काम करते हैं, बस इसमें हवा नीचे फेंकने का काम होता है, इसीलिए इनके आसपास जरा संभल के ही जाएं तो बेहतर है। ये आया बॉडी बिल्डर अपने दोस्तों को जूस पिलाने के लिए। बेटा जूस पिलाते हैं, ग्लास में दे के फेंक के थोड़ी मारते हैं। और तू दोस्तों को पिला, अबे पंखा तेरा दोस्त थोड़ी ना बे। बाकी जो बेचारा दोस्त था जो वीडियो बना रहा था, उसके मुंह पे जाके जूस लगाए, इसलिए मैं स्टूपिड्स को अपने मुंह नहीं लगाता। और क्वेश्चन 3, ये बताइए स्टूडेंट्स, अगर प्रोपेलर धीरे स्पिन होंगे तो क्या होगा? सही पकड़े हैं, जो उड़ा था वो नीचे आएगा। टॉम के ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई, बेचारे की खामखा दौड़ लग गई, पानी में घुसड़कर बेचारा अपना ड्रोन बचा रहा है। अबे उसे तो बचा लिया, खुद को कौन बचाएगा? अरे उड़ाने से पहले बैटरी चेक कर लो, ड्रोन की भी और खुद की भी। बस यार इतनी पोजिंग कर है, नजारों का मजा तो ले। देखिए हवा में प्रोपेलर रुक गए तो थ्रस्ट कम हो जाएगा, और ड्रोन को तो आपने जैसे तैसे तैर के पानी से बचा लिया, मगर आप हवा में हुए तो भैया आपको कौन बचाएगा? फिर तो भगवान ही मालिक है।
चलिए, इसकी तो सेफ लैंडिंग हो गई। अगली बार दिमाग के साथ बाकी चीजें भी चेक करवा के हवा में उड़ना, समझे लल्लन टॉप। तो ये थी प्रोपेलर की साइंस। चलिए क्लास डिसमिस। वेल, ये तो अभी तक उलझा हुआ है यार। अबे कब सुलझेगा तू? What's up, guys? Guys, very sorry, but today I want to tell you about an addiction I have. It's a very bad one. That's like selfie लेना. India में वैसे भी ये कई जगहों पे बैन हो गया because it's so dangerous. So seriously, guys, selfie से लाइफ को खतरा हो सकता है. So be easy. क्या बात है, क्यों? I'm impressed. सीरियस अपील हो रही है, हाँ? वेरी नाइस। ये है सेल्फी के दीवाने। आगे पीछे कुछ नहीं देखा, दोस्त घुस गया सीधा टांगों में। और ये, अरे ले भैया, इतनी मेहनत गई पानी में। अरे पानी में तो ये सब भी गए। बेचारा अकेला रह गया। एंड यस, अब मैं बताऊंगा साइंस ऑफ सेल्फी इन साइंस ऑफ स्टूपिड। वाओ यार, एसओएस में एसओएस। आई लाइक दैट। सेल्फी स्टिक यूज करने से आपका मास स्प्रेड होता है और बैलेंस सही बनता है। पर दिक्कत यह है कि फोटो लेते हुए आप भूल जाते हैं कि आसपास क्या चल रहा है। वैसे तो हमारा पेरिफेरल विजन का विजुअल फील्ड होता है 170 डिग्रीज, पर हमारा फोकस रहता है बीच के 70 डिग्रीज पर। बाकी दोनों साइड हम ऑलमोस्ट इग्नोर करते हैं, पर जब कोई मोशन होता है तो हमारा ध्यान खींचता है। और जब आप सिर्फ अपनी लुक्स और पाउट बनाने में बिजी रहते हैं तो ब्रेन बाकी की चीजें इग्नोर करता है और होता है ये। पर इसके कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं। इन पर ध्यान दिया तो समझो सेल्फी की साइंस आ गई। हंसले हंसले बेटे, थोड़ी देर में तू रोएगा, मुझे पक्का यकीन है। अबे आगे पीछे भी देख ले, तू आगे ही देख रहा है। ले गया, मैंने बोला था। ये अपनी सेल्फी स्टिक से फुल मजे ले रहा है, तभी तो इसके दिमाग ने, जिसमें सिर्फ भूसा भरा है, बाकी चीजों को इग्नोर किया। इसीलिए पता ही नहीं चला राइड कब खत्म हुई। अंकल लगे हैं सेल्फी स्टिक लगा के लोगों को ज्ञान बांटने। अरे ज्ञान क्यों बांट रहे हो? पाउट बनाओ, बढ़िया सी फोटो खींचो, अपनी चची को दिखाना है। अरे मैं बता रहा हूँ, ये अंकल कुछ ना कुछ कांड करके ही जाएंगे। क्या दिखा रहे हो? लो अंकल, आप ही क्या, ये चिड़िया भी थी जो आपके साथ सेल्फी लेना चाहती थी। वाह, हाथ निकाल कर सेल्फी। गाड़ी भी चलाओ, सेल्फी भी लो, लेकिन आगे का ध्यान कौन रखेगा बे? सेल्फी के चचेरे भाई। अरे मतलब इतने क्रेजी लोग, अरे गाड़ी चलाते हुए भी। अरे भाई, असिस्टेंट रख लेता, छत पे बिठा के सेल्फी स्टिक के साथ है। अरे ये नहीं सुधरेंगे, पर आप सुधर जाइए। मतलब सेल्फी का इतना बुखार है कि कुछ झेल रहे हो, झूल रहे हो, अनकंफर्टेबल हो रहे हो, पर अपनी सेल्फी लिए बिना चैन नहीं आता लोगों को यार। चलिए, शुरुआत तो अच्छी है, देखते हैं कब तक इसके चेहरे पर खुशी बरकरार रहती है। लो जी, चालू हो गया राहु काल। अरे वाह, क्या बात है, ये तो घूमता ही जा रहा है, लेकिन सेल्फी स्टिक टूटने का नाम नहीं ले रही। कभी कभी सेल्फी के नाम पर बच्चों का स्वैग भी देखने को मिलता है। I like that। और ये देखिए, ये है सेल्फी डेट। बेटा, तुझे फन सेल्फी के नाम पर घोड़ा बनवा दिया, पर कब तक दौड़ेगा? अच्छा, ये प्लानिंग थी। ये भी बुरा नहीं था। नाइस। गौर से देखिए इस चेहरे को, काले चश्मे के पीछे ये भोली सूरत सेल्फी के नाम पर लड़कियों को बर्फ में गिराता है। मोटर बाइक इंडोर। वेल, एक डर्ट बाइक रेस करते हुए ढलान पे चढ़ती है और एक ऑब्स्टिकल से जंप करती है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, पर पहली बार किसी को करते देखा है? अरे अंकल, स्पीड दो, स्पीड। और पहली रेस के बाद इन्होंने ले लिया रिटायरमेंट। वेल, मोटर बाइक इंडोर का टीचर बनना है तो इसकी साइंस सीख लो यार। अचानक दिया एक्सेलरेशन बैक व्हील टॉर्क बढ़ाता है और बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन पीछे शिफ्ट करता है, ताकि फ्रंट व्हील ऑब्स्टिकल के ऊपर से पार हो जाए। जरूरी फॉरवर्ड मोमेंटम और एक्सेलरेशन से बैक व्हील राइडर और बाइक को लॉग के पार ले जाएगी। और बाइक के लार्ज ग्रिपी टायर से इतना ट्रैक्शन मिलता है कि लॉग आसानी से क्लियर हो जाता है। तो भैया, मोमेंटम और एक्सेलरेशन का बैलेंस बनना जरूरी है, और जो ये बैलेंस नहीं बना पाता उसका बैलेंस कैसे बिगड़ता है, देखिए। अरे इसका तो सब कुछ बिगड़ गया भाई। इसका मोमेंटम इतना था कि बाइक का फ्रंट व्हील और सेंटर ऑफ मास ऑब्स्टिकल के ऊपर आ गया, पर बैक व्हील फंस गया और बड़ा झटका दे दिया।
और ये हो गया रिटायर्ड हर्ट। अगला क्या गोल खिलाएगा? और इसकी तो बाइक इससे ज्यादा स्मार्ट निकली। कभी कभी ऑब्स्टिकल पार करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। वाह, मेरे पराठा कुमार बड़ी जल्दी पहाड़ी चढ़ रहा है। भाई कितना ऊपर जाएगा? लग गया ब्रेक। भाई के पास टॉर्क की कमी नहीं है, अकल की है। तभी तो बॉडी पोजीशन इतनी आगे है। इसीलिए तो थोड़े से बम्प ने इसको हवा यात्रा करवा दी। पर आधा पहाड़ चढ़ने वाला ये पहला स्टूपिड है। कांग्रेचुलेशंस। चंगू आ गया, पीछे से मंगू, और दोनों हो गए पंगू। चंगू मंगू हर काम एक साथ करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। पर मेरे धुरंधरों, यहाँ इतनी दोस्ती दिखाने की क्या जरूरत थी है? चलो चलो उठो, दोबारा शुरू करो, घन चक्कर कहीं के। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डू नॉट वर्क। यार बात तो सही है, फेलियर से भी इंसान सीखता ही है, लेकिन साइंस में आप कभी फेल ना हो, इसका ख्याल एसओएस रखेगा। कीप वॉचिंग एसओएस। सी यू नेक्स्ट टाइम। पीस। क्या बात है, क्यों आज तू एंड में कुछ बोला नहीं यार? अब यो पीपल, दिस इज क्यू साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम। सॉरी, वाज टेकिंग सेल्फीज विद द साइंस ऑफ सेल्फी ऑफ कोर्स। सी यू गाइस, बाय बाय।